सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। ये मैं जो सूचना बता रहा हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो पंडित दीनदयाल शेखावाटी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं। सिक्कर झुंझुनू जिले के, अब तो नीम का थाना बहुत से बन गए हैं। मान लीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी पंडित दीनदयाल शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, तो ये सूचना आपके लिए है। अब जिले अलग अलग बन गए तो नाम अलग अलग बोलना थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो ये सूचना उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इस साल बीएससी पार्ट प्रथम, बीए पार्ट प्रथम, बीकॉम पार्ट प्रथम मतलब फर्स्ट ईयर किसी भी क्लास में हो, चाहे प्रथम वर्ष एडमिशन लिया है किसी भी सरकारी कॉलेज में, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, उनके लिए। तो सूचना ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि बहुत ही जल्दी एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। गोपनीय सूचना है। एग्जाम फॉर्म स्टार्ट किनके होने वाले हैं? पहले एग्जाम फॉर्म प्रथम वर्ष के स्टार्ट होंगे जिनके सेमेस्टर सिस्टम है। सेमेस्टर सिस्टम जो इस साल फर्स्ट ईयर में हुए हैं उनके, और जो कुछ स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं किसी क्लास में जाके, उनके बैक पेपर वगैरह चल रहे हैं, उनकी सूचना मैं लास्ट में दूंगा आपको। पहले उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रेश स्टूडेंट्स है, पहली बार एडमिशन 12वीं पास करके आए हैं और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, उनके लिए है। आपकी सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली आपको पता है, आपने सिलेबस देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप शेखावट यूनिवर्सिटी पे सिलेबस पे जाके देख सकते हैं, वहां पे मिल जाएगा आपको। और आज एक नया नोटिस आया था, वो भी मैंने डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। उसमें बकायदा लिखा है कि पैटर्न प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के किस प्रकार से पेपर लगेंगे और जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है वो किस प्रकार से लगेंगे, दोनों लिखे हैं। और अगर बाद में भी अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट जरूर करना, मैं उसका भी एक अलग से वीडियो बना के डाल देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार से इसमें सहयोग रहेगा। चलो जी, ये बात है कि आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं सिर्फ फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ध्यान रहे इस बात का, सभी कंफ्यूज ना हो। ध्यान रहे कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट बिना वजह दिमाग ना लगाए कि सबके स्टार्ट हो गए। सबके नहीं, जिनके इस साल अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं सेमेस्टर सिस्टम में, पहले उनके फॉर्म आ रहे हैं, एग्जाम फॉर्म, और इसी महीने में आ रहे हैं। और उसके बाद आएंगे सभी के जो सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में है उनके आएंगे। अभी तो फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सिस्टम के शुरू होने वाले हैं और उसके बाद आप लोगों के आएंगे। तो आपको मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बना के डाल रखे हैं ABCID। अब इस सिस्टम में ये जो एग्जाम फॉर्म भरेंगे उनमें ABCID का पहले से आएगा। आज जो सिलेबस का पेपर का जो पैटर्न आया था कि पेपर किस प्रकार से आएंगे, उसमें बकायदा लिखा है 6 नंबर क्रेडिट कार्ड के। ये क्रेडिट कार्ड यही है आपका जो, ये है क्या नाम इसका, एबीसी क्रेडिट कार्ड है। ये अकेडमिक बैंक क्रेडिट कार्ड है, इसको बोलते हैं। तो इसी का है ये, ठीक है। तो 6 नंबर इसके भी जुड़ेंगे। तो आपको अगर अभी तक भी आपने ABCID नहीं बनाई है तो अब एग्जाम फॉर्म चल गए हैं, एग्जाम फॉर्म से पहले आपको ABCID बना के रखनी है अपने पास में। और उसके नंबर इस एग्जाम फॉर्म में फीड होंगे, जैसे आधार कार्ड के नंबर फीड होते हैं वैसे इसमें फीड होंगे। फिर आपके 6 नंबर इसमें आपको मिलेंगे जो मार्कशीट में आएंगे जुड़ के बाद में। तो अगर आपने नहीं बनाया है तो आप जल्दी से पहले बना लीजिए। क्या पता आप जिस समय एग्जाम फॉर्म बनने जाओ और उस समय सर्वर खराब हो या साइट खराब हो तो आपका एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आप थोड़ा ध्यान दें। तो आप इस चीज पे जरूर ध्यान देंगे कि आपको ABCID की बहुत जरूरत पड़ेगी। एक मैं उन सभी गार्जियन से निवेदन करना चाहता हूँ जो मेरे से जुड़ रहे हैं व्हाट्सएप पे। भाई देखो, ऐसा है कि आप लोग गार्जियन हैं, आप भाई होंगे किसी स्टूडेंट्स के जिस कॉलेज में, हमारे कॉलेज में जो पढ़ते हैं। आप लोगों की वजह से उनको भी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो जब भी कॉलेज में आते हैं तो कुछ बात बताते हैं, फिर हम उनको बोलते हैं कि हमने ग्रुप में डाल रखी है। फिर वो कहते हैं कि हमें तो घर में बताया नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कोई कभी कोई ऐसी चीज ना हो कि वो उनसे मिस हो जाए। तो अगर कोई ग्रुप में कोई सूचना आती है कॉलेज में, मैं मेरी पर्सनली कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो या आप उनको जरूर बताएं कि भाई आपकी कॉलेज में आज ये सूचना आई है, इस प्रकार से आप बताएं ताकि उनको भी पता चलता रहे। स्टूडेंट्स आके बोलते हैं हमें बताया नहीं, ठीक। तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी स्टूडेंट किराया लगा के आ जाते हैं कि फिर पता चलता है कि सर घर में तो बताया ही नहीं, आपने ग्रुप में भी छोड़ दिया था। ये तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू, आपसे निवेदन है, आप अगर घर में कोई पढ़ने वाला तो उसको जरूर सूचना दें।
चलो जी, ABCID के बिना ये नहीं होगा। इसके बाद अब कुछ स्टूडेंट्स के डाउट हैं, जैसे मेरे दिमाग में अगर डाउट आए हैं तो सेमेस्टर की सिस्टम किस किस के यहाँ चलेगा। तो सेमेस्टर सिस्टम जो है ना, वो इस साल प्रथम साल से शुरू हो रहा है। जो फर्स्ट ईयर में इस साल है, सिर्फ उनके ही सेमेस्टर सिस्टम चलेगा, बाकी इनके साथ आगे जुड़ता जाएगा। जैसे इस साल उन्होंने फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर सिस्टम चालू हो गया, फिर ये जैसे अगले साल सेकेंड ईयर में जाएंगे तो भी सेमेस्टर हो जाएगा, फिर ये थर्ड ईयर में जाएंगे तो सेमेस्टर सिस्टम हो जाएगी। ये इस साल से स्टार्ट हो गया, ये आगे चलता रहेगा। ठीक है। अब पॉइंट है इसमें कि सेकेंड ईयर का स्टूडेंट कोई फर्स्ट ईयर में फेल हो गया तो उसका सेमेस्टर सिस्टम लगेगा कि नहीं लगेगा? उसके सेमेस्टर सिस्टम नहीं लगेगा। उसका जो सिलेबस का पैटर्न है वो पिछली साल जो फर्स्ट ईयर मुख्य परीक्षा 22-23 में था वही रहेगा। ठीक है। इसमें थोड़े दिन पहले एक नोटिस आया था, उसमें इसी प्रकार थर्ड ईयर का भी ऐसा ही रहेगा। तो आप इस प्रकार से किसी भी चीज में भ्रमित ना हो। ठीक है। बाकी एग्जाम फॉर्म अभी आ रहे हैं, उसमें एक बार जरूर देखिएगा आप। अगर कुछ सिस्टम में चेंजिंग हो जाती है तो जरूर आप उसमें चेक करिएगा। ठीक है जी। इसके बाद अभी हाल ही में कमेंट किया था कि प्राइवेट स्टूडेंट के लिए भी सेमेस्टर सिस्टम, देखिए प्रथम वर्ष में जो भी है, चाहे वो प्राइवेट है रेगुलर है, सब के लिए ही सेमेस्टर सिस्टम रहेगा। बाकी आगे की क्लासों के लिए सेमेस्टर सिस्टम नहीं रहेगा। ये इसमें मैंने वो जो आज जो पैटर्न आया उसको देख लेना आप, उसमें बकायदा लिखा है सारी चीजें। और उसमें यह भी लिखा है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो किस प्रकार से एग्जाम लगेगी, और नॉन प्रैक्टिकल है तो किस प्रकार से एग्जाम लगेगी। आप इसमें देखिए। बाकी मेरे हिसाब से 2-3 डाउट थी जो मैंने आपको बता दिए, लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपने ABCID नहीं बनाई है, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, प्राइवेट रेगुलर, किसी भी कक्षा में, BA STC BEd BA MA BCom BSc कोई भी क्लास, चाहे किसी भी प्राइवेट हो, एक्स स्टूडेंट हो, सबको ABCID की आवश्यकता पड़ेगी। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि किसी भी कॉलेज में पढ़ो आप, सरकारी प्राइवेट जो भी है, सबको ABC की आवश्यकता पड़ेगी और ये आपको बना के अपने पास रखनी है। ठीक है जी। बाकी अगर आपको कुछ और पूछना हो तो हाँ, मैं एक और बात बताता हूँ। जरूर जरूर सभी स्टूडेंट, अगर आप एक दूसरे से जुड़े हो फर्स्ट ईयर में, तो ध्यान रहे कि एग्जाम फॉर्म आने वाले हैं। आप जरूर ये आप क्या नाम, एग्जाम फॉर्म आने वाले, आप कॉलेज की सूचनाओं से जुड़े रहें ताकि आपको दिक्कत ना हो। और बाकी जैसे ही सबकी सूचना आ जाएगी एग्जाम फॉर्म की, मैं आपको फिर बता दूंगा पूरी सूचना, क्योंकि जब तक मेरे से जुड़े रहोगे तो आप फायदे में रहोगे, है ना। क्योंकि मैं हर एक सूचना अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले कॉलेज में आती है सूचना सारी। और क्या था, प्राइवेट स्टूडेंट्स के एग्जाम फॉर्म भी आएंगे और रेगुलर के भी आएंगे, एक्स स्टूडेंट के भी आएंगे, सब के आएंगे। तो मैं आपको सूचना बताता रहूंगा, जैसे मेरे को कमेंट आता है वैसे ही मैं बोल देता हूँ। ठीक है। बाकी सभी को मेरा, हाँ अच्छा, मैं एक बात और कर रहा था, देखो शेयर करने के, लाइक करने के कोई पैसा चार्ज नहीं लगता आपके। अगर आपको अच्छी लगे सूचना कि भाई इस सूचना से मेरे को ये फायदा हुआ है, तो आप जरूर लाइक कीजिए और शेयर करें, तो आपकी मर्जी है। अगर आपसे रिलेटेड कोई नहीं है तो मत कीजिए, अगर आपसे रिलेटेड कोई है तो जरूर कीजिए, लेकिन लाइक तो जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसा मुझे भी फील हो कि भाई हाँ, ये सूचना उनके लिए अच्छी थी। बाकी मुझे सूचना मिलती है, स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपकी सूचना से हमें बहुत फायदा होता है, क्योंकि मुझे भी पता है, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और भी ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। जब एक ग्रामीण क्षेत्र से कोई भी किसी भी कॉलेज में जाता है, आज का समय आने जाने में भी लगभग 50 रुपए खर्च होते हैं, अगर वो उसको सूचना टाइम पे मिल जाएगी तो वो 50 रुपए भी सेविंग कर लेगा। ठीक है जी। बाकी एडमिशन से लेके और आपके परीक्षा परिणाम आने तक अगर आपको सूचना चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पंडित दीनदयाल शेखावट यूनिवर्सिटी की से संबंधित अगर आप हैं। ठीक है जी। बाकी जय हिंद, जय भारत।